गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी बहुत खुश होंगे ये जानकर कि JH टेट यानी कि झारखंड टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म फिलअप का डेट आ चुका है और आप सभी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि आप लोगों को पढ़ना क्या है, इसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो हम लेके आए हैं आप लोगों के पास ये सिलेबस। ठीक है, 2026 जो है उसका सिलेबस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग सिलेबस हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो 1 to 5 के लिए जो है वो अलग सिलेबस है, 6 to 8 के लिए जो है वो अलग सिलेबस है। बहुत सारी दिक्कतों के बाद आज जेटेट आ पाया है। तो सिलेबस को ऐसे तो डिस्कस करना इस छोटे से वीडियो में बहुत ज़्यादा आसान है नहीं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शंस में मैंने अपना चैनल का लिंक दे रखा है, आप लोग उसमें जाके सिलेबस को देख लीजिएगा और जो भाषा है वो सभी चीज़ आप लोगों को सिलेबस में बढ़िया से मिल जाएगा। ठीक है, तो मेन जो सिलेबस होता है 6 to 8 का, जिसको जानने के लिए छात्र ज़्यादा उत्सुक होता है, ठीक है, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो 6 to 8 का साइंस का और जो सोशल साइंस का SST का जो होगा वो हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, और आप लोगों को अलग अलग जो लैंग्वेज है उसके लिए सिलेबस भी अलग अलग होगा, ये आपको पता ही है। तो ये देखिए, ये है आप लोगों का 1 to 5 के लिए जो हिंदी का जो सिलेबस है वो है अपठित उदाहरण आएगा, गद्यांश आएगा, पद्यांश आएगा और व्याकरण में आप लोगों का वर्ण विचार है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, लिंग है, वचन है, क्रिया है, कारक, मतलब ये व्याकरण में जो भी चीज़ें आता है, लोकोक्ति, मुहावरे, श्रुति, ये सभी आप लोगों का पढ़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें आएगा ही। ठीक है, शिक्षण शास्त्रीय आयाम में आप लोगों का भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, भाषा कौशल एवं समझ, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण एवं उत्पन्न कठिनाइयों विसंगतियों का निराकरण, शिक्षण उपादान, नकारात्मक उपचारात्मक शिक्षण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये देखिए, ये वाला इम्पोर्टेंट है कि जो NEP 2020 है ये आप लोगों का आएगा। ठीक है, इसको आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, सेम ही चीज़ 6 to 8 में भी दिया हुआ है कि NEP 2020 आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, 4 ब्लॉक अप्रोच जो है उसको भी ध्यान से देखना है। ठीक, और भी विभिन्न जो लैंग्वेज है उसके बारे में हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मेरा जो मेन मोटिव है आप लोगों को साइंस का और SST का, ये दोनों सिलेबस आप लोगों के समक्ष डिस्कस करना। तो ये देख लीजिए, ये है आप लोगों का SST का सिलेबस 6 to 8 के लिए। आपका इतिहास में जो पढ़ना है, हिस्ट्री का, इतिहास, लेखन के स्रोत, प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नागरीकरण, मतलब 6 से लेके मतलब आप 10 तक का जो भी सिलेबस है उसको आप देख लीजिए। ठीक है, 1885 to 1947 जो आपको गांधी युग है, स्वतंत्रता आंदोलन है। ठीक है, नेशनल मूवमेंट, ये आपको देखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत कैसा था ये आप लोगों को देख लेना है। जहाँ हम ज्योग्राफी में करते हैं तो हमारा सोलर सिस्टम है, इन्वायरमेंट है, ठीक है, वाटर है, जलमंडल जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों का है। अगर हम लोग सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान अगर देख ले, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हैं, उसमें विविधता की संविधान है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र में समानता, संसदीय सरकार, ये सारी चीज़ें हैं। शिक्षा शास्त्रीय आयाम में आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखना होगा। और इसमें भी देखिए एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, पॉइंट नंबर 6 में NEP 2020 में सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का विकास,
ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि NEP 2020 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन जो है ये आप लोगों को आएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ था, ठीक। तो ये था आप लोगों का SST का, ठीक है। और यह साइंस का, ठीक है। साइंस में भी वही चीज़ें हैं जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, ठीक है, कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप लोग 6 to 10 का जो भी सिलेबस है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें सारा चीज़ है। ये जो है आप लोगों का भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव और स्वास्थ्य एवं स्वस्थ और स्वच्छता, फसलों के अन्न की प्राप्ति, पौधे में पोषण, भोजन का उपयोग, दैनिक उपयोग की सामग्री, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पृथक्करण, अम्ल, क्षार एवं लवण। ये 9-10 का सिलेबस है। आसपास की वस्तुएं, जीव जगत, सजीवों में वर्गीकरण, सजीव का वास स्थान, ये सारी चीज़ें मतलब कि 6 to 8 में, 6 to 10 में सारे चीज़ आता है। ये देखिए आप लोगों का हरित गृह प्रभाव, इसका मतलब क्या है, ओजोन परत, प्रदूषण एवं 10th तक का जो सिलेबस है आप लोग देख लीजिएगा। लाइट है, चुंबक है, ऊष्मा एवं ताप है, मतलब कि 10th के लेवल का ही सिलेबस दिया हुआ है। हालांकि जो आप लोगों का नोटिफिकेशन उसमें दिया गया था कि इसका कठिनाई लेवल जो है 12th तक का होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी अलग चीज़ है। जब शिक्षण शास्त्रीय आयाम में हम लोग देखते थे विज्ञान की प्रकृति, संरचना, विज्ञान का शिक्षण के उद्देश्य, विज्ञान की समझ, विज्ञान की शिक्षण की विधियाँ, स्टीम आधारित विज्ञान, शिक्षा में अवलोकन, प्रयोग, खोज आधारित विज्ञान, और पाठ्यचर्या सामग्री, सहायता सामग्री का उपयोग, उपचारात्मक शिक्षण, मूल्यांकन। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो शिक्षण शास्त्रीय आयाम है, इसको आप लोग सही से देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है हमको, ठीक है। बस यही तक आज का सिलेबस रहेगा हम लोगों का, ठीक है। तो हमने विज्ञान पे चर्चा किया, हमने SST सोशल साइंस पे चर्चा किया। अब हम लोग देख लेते हैं कि EVS में क्या क्या चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। परिवार और पड़ोस, भोजन, पौधे, जंतु, भोजन, ये लगभग ये साइंस का ही पार्ट है। बस यही सब चीज़ देखना है आप लोगों को। बाल विकास, अगर हम लोग एवं शिक्षा शास्त्र अगर CDP का बात करें तो इसमें अवधारणाएं दिया हुआ है। विकास के अवधारणा, अधिगम एवं इसका संबंध, बाल विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं, NEP 2020 दिया हुआ है। NCF FS, NCF SC, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देख लेना है। बाल केंद्रित शिक्षा एवं अभिनव शिक्षण पद्धति, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, NEP 2020 के संदर्भ में समग्र आकलन एवं ब्लूम टैक्सोनॉमी। देखिए ये ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है इस सारे चीज़ों में देखा जाता है, और NEP 2020 मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग NEP 2020 हमसे हो किसी और से हो ज़रूर देख लीजिएगा। हालांकि मैं अपने चैनल पे बहुत जल्द ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाला हूँ। ये जो CDP है आप लोगों के लिए हम ज़रूर लाएंगे, और ये जो साइंस और SST का क्लासेस हैं वो भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिए, और अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशंस जो बेल बटन होता है उसको भी आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो भी अपडेट हो रांची से संबंधित, टीचर से संबंधित, या फिर JTET से संबंधित, या फिर कहीं भी कोई अगर टीचर एग्ज़ाम होता है उससे संबंधित, तो आप लोगों को एक चैनल पे बने रहना चाहिए। और मेरा आप लोगों से अनुग्रह है कि चैनल पे बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है उस समय पे मिल जाए, ठीक है। ये देख लीजिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन 1922 है। 6 to 8 के लिए जो है NEP 2020 है। समतामूलक समावेशी शिक्षा, देखिए ये समावेशी शिक्षा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखते रहना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करते हुए मिलेंगे CDP के बारे में, साइंस के चैप्टर वाइज डिस्कशन में मिलेंगे, और फिर आगे हम लोग कुछ और चीज़ें देखेंगे जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, आज से तो संभव नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 2-3 दिन के अंदर आप लोगों का क्लासेस हम स्टार्ट कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।